Hello friends. So today we will discuss about the basic understandings of matter and its component and atomic structure. So we have seen many things around us, whether it is solid, liquid or gas, whether it is any state, that is called matter. So our science also deals with that is called the matter. तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने सामने चारों तरफ देखते हैं. फॉर एग्जांपल बुक्स, पेन्स, टेबल, चेयर एक्सेट्रा. ये सब क्या है, मैटर में कंसिडर होंगे. बट बेसिकली इनको हम मटेरियल कहते हैं. लेकिन अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में इसको हम मैटर कंसिडर करेंगे. तो क्वेश्चन उठता है कि मैटर है क्या, व्हाट इज़ मैटर. सो एनीथिंग एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस or mass and have and perceived by our senses is called matter. ओके. सो सपोज करिए ये कोई सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस और ये किसी शेप में है. फॉर एग्जांपल सर्कुलर शेप. सो ये कोई ना कोई स्पेस को भी एक्वायर करेगा और इसका कुछ ना कुछ वेट भी होगा. तो ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा. मैटर लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है. तो बेसिकली जो मैटर की फॉर्मेशन है वो कैसे होती है. सो मैटर की फॉर्मेशन को देखते हैं. मैटर इज़ द फॉर्मेशन of matter take place by the combination of many minute particles. तो ये माइन्यूट पार्टिकल्स जब जुड़ते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़ने के बाद ये एक बड़ी फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, मैटर बोलेंगे. दैट इज़ कॉल्ड द मैटर. फॉर एग्जांपल अगर हम एक चौक का टुकड़ा ले लें और उसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दें, तो जो सबसे छोटा पार्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड पार्टिकल. सपोज़ करिए ये बहुत ही छोटा माइन्यूट पार्ट है जिसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल. और इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एटम. द माइन्यूट पार्ट इज कॉल्ड एटम. एटम क्यों, क्योंकि ये वो पार्ट है जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते. इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, एटम. इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot be broken into smaller parts. That is called atom. अब हमारे इतिहास में महर्षि कन्नड़ जी ने इसको अणु नाम दिया है. हिंदी में आप अणु कह सकते हैं. तो ये हो गया एटम.
आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैटर को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। मैटर इज़ बीइंग कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड वन इज़ द गैस। अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो सॉलिड कुछ इस तरह से, ये सर्कुलर फॉर्म, इसमें मॉलिक्यूल्स। अगर लिक्विड को देखें तो कुछ इस तरह से। अगर गैसियस फॉर्म को देखें तो कुछ इस तरीके से, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स। तो आप देख रहे होंगे यहाँ सॉलिड्स में इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, लिक्विड में इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और गैसेस में इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। तो इससे क्या पता चलता है, यही वो फेनोमेना है जिसके बेसिस पर सॉलिड बनते हैं। इसका बेसिक पार्ट यही है कि द इंटर मॉलिक्यूलर distances are less, while in liquid it is more, and in gases it is most. सो जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस होगी वो सॉलिड में सबसे कम, गैस लिक्विड में से ज़्यादा, और गैसेस में सबसे ज़्यादा। इन्हीं के बेसिस पे हम मैटर को 3 पार्ट में कंसिडर करेंगे। तो इससे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इनसे उससे पहले मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात करेंगे तो जनरली वो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी, दे आर पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के बारे में सबसे पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी, दे आर वेरी स्मॉल। दे आर, बहुत छोटे होते तो हम कह सकते हैं वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। इसके बाद हैव स्पेसेस बिटवीन देम, इनके बीच में स्पेसेस होती हैं, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। और तीसरी, दे constantly keep on moving। और अगर हम फोर्थ की बात करेंगे, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। तो स्मॉल की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि अगर आप चॉक के टुकड़े के सबसे छोटा टुकड़ा ले लें, कई सारे टुकड़े करें, जो उनमें सबसे छोटा और बारीक टुकड़ा होगा दैट इज़ कॉल्ड द पार्टिकल और एटम। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई जो कि ये बताएंगे कि हाँ, जो हमारा एटम है, जो पार्टिकल है, वो कितने फॉर्म्स में डिवाइड होगा,
और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू यू ऑल।